हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी किसान साथियों को। आज आप बात करेंगे कल हुई बारिश के बाद और ओलावृष्टि के बाद अपनी फसलों का प्रबंधन कैसे करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है ताकि भविष्य में आप अच्छी फसल ले सकें। ओलावृष्टि के बाद अपने को फसल का प्रबंधन कैसे करना है, अब इसके बारे में अपन बात करेंगे। कौन सा अपन फंगिसाइड यूज करना है, कौन सा अपन न्यूट्रिशन लेना है, कौन सा अपन ग्रोथ प्रमोटर यूज करना है ताकि अपनी फसलों में बढ़वार दोबारा से देखने को मिले, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई पूरी की जा सके। ओलावृष्टि के प्रभाव को कम करने के लिए अपने को 3-4 काम करने हैं जो बेहद जरूरी है, जिसके कारण अपनी फसल अच्छे से दोबारा से ग्रो कर सकती है, जिसका अपने प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा, दोबारा से अपना रिकवरी कर पाएगी फसल अच्छे से। अपनी स्पेशल बेल वर्गीय फसलों के लिए जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, तोरी, इस तरह की फसलों पर अपने ओलावृष्टि के प्रभाव को कम करने के लिए अपने को एक यूज करना है क्लोरोथायोनिल टेक्निकल, जो कवच फलों फंगिसाइड में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त आप करजेट फंगिसाइड का यूज कर सकते हैं। ओलावृष्टि के 2 या 3 दिन के अंदर अपने को इस फंगिसाइड का स्प्रे कर देना है। इससे अपने फंगस है जो अपने खेत में वो फैलने से रोक देता है। इसके बाद अपने को न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। पौधों को जिंक, बोरोन और अमीनो एसिड की पूर्ति करनी है, जिससे नई पत्तियां जल्दी से आएंगी और बेल जल्दी से अपनी रिकवर हो पाएगी। इसके बाद अपना नाइट्रोजन बेस्ड जो भी फर्टिलाइजर है उनका यूज नहीं करना है, क्योंकि मौसम के अंदर जो पहले से ही नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है बारिश के कारण, जो पौधे पहले से ही ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं, जिससे फंगस ज़्यादा बढ़ने का चांस रहता है। इसलिए अपने को नाइट्रोजन बेस्ड कोई भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है। इसके साथ साथ अपने को अपनी फसल के अंदर कीटों का ध्यान रखना है। कोई भी कीट पतंगा अपनी फसल को और नुकसान न पहुंचा सके, जो पहले से कुछ ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इसके साथ साथ अपने को कीटों का भी निरीक्षण करते रहना समय समय पर। और इसके बाद अपने को सिंचाई का ध्यान रखना है। अगर मल्चिंग के नीचे ज़्यादा सूखी ज़मीन है तो अपने को अलग की सिंचाई करनी है, ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है, जिससे फंगस अपनी ज़्यादा फैलने की संभावना और बढ़ जाएगी। सिंचाई के साथ साथ हम अपनी फसल में ह्यूमिक एसिड, सीवीड, जैसे बायोवीटा होगी, इसका यूज कर सकते हैं, जिससे अपनी फसल जल्दी ग्रो करेगी, जल्दी नई पत्तियाँ आएंगी, जल्दी नए फ्लावर और फ्रूट अपने को देखने को मिलेंगे अपनी फसल के अंदर।